हमारा टॉपिक है आज XML। XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट इज XML? अ मेटा मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली ये एक लैंग्वेज है जिसके ज़रिए आप मार्कअप लैंग्वेजेस क्रिएट कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेजेस मार्कअप लैंग्वेजेस क्रिएट बना सकते हैं। अ टेक्नोलॉजी फॉर क्रिएटिंग मार्कअप लैंग्वेजेस। हमारे फॉर एग्जांपल हमारे नॉलेज में बहुत सारी मार्कअप लैंग्वेजेस एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे HTML है, XHTML है। ये सारी मार्कअप लैंग्वेजेस हैं। मार्कअप लैंग्वेजेस का मतलब ये है कि जो बेसिकली टैग्स के ऊपर या जो टैग बेस्ड लैंग्वेजेस हैं। तो व्हाई शुड यू लर्न XML? इसका बेसिक पर्पस क्या है, हम क्यों XML लर्न करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट अलाउज यू टू इन्वेंट योर ओन टैग्स। तो पहला पार्ट जो है इसका वो ये कि हमें अपने टैग्स बनाने में आसानी होती है और हम अपने टैग्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम HTML की एग्जांपल लें तो HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके प्री डिफाइंड टैग्स हैं। हम अपने टैग्स नहीं बना सकते। बट XML हमें ये प्रोविज़न देती है कि हम अपने टैग्स क्रिएट कर सकते हैं। XML is portable. Portable, it's a flat text file और it contains data basically. तो ये एक सिंपल फाइल है, डाटा फाइल है या फ्लैट फाइल है। तो ये किसी भी डिवाइस के अंदर किसी भी जगह पर इंपोर्ट की जा सकती है, किसी भी जगह पर ये डाटा शेयरिंग कर सकती है। तो पोर्टेबिलिटी इसकी कोई इशू नहीं है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में XML को रिकग्नाइज किया गया है। हर ऑपरेटिंग सिस्टम तकरीबन इसे रिकग्नाइज करता है। तो इसलिए कोई इशू नहीं है इसकी रिकग्निशन का। तो ये पोर्टेबल है। XML डॉक्यूमेंट कैन बी इजीली पार्स्ड। बहुत सारी लाइब्रेरीज एग्जिस्ट करती हैं जो XML डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकती हैं। अगर हम उसका एक वेल फॉर्म्ड स्ट्रक्चर डिफाइन कर दें तो वो लाइब्रेरीज जो हैं वो XML डॉक्यूमेंट को रीड कर सकती हैं, पार्स कर सकती हैं। पार्स करने का मतलब ये है कि उसमें से डाटा को सेपरेट आउट कर सकती हैं और इंफॉर्मेशन निकाल सकती हैं। तो बेसिक आइडिया XML का ये है कि दो सिस्टम्स के दरमियान ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए भी यूज़ होती है, डाटा शेयरिंग के लिए भी यूज़ होती है और बगैर किसी की भी सिक्योरिटी को ब्रीच किए हुए। एक सिस्टम जो है वो एक XML जनरेट करता है, दूसरा सिस्टम जो है वो एक लाइब्रेरी के ज़रिए उस XML को पार्स करता है और इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर लेता है। और दोनों सिस्टम जो हैं अपनी सिक्योरिटी मेंटेन रखते हैं और जो इन्फॉर्मेशन ये दो सिस्टम शेयर करना चाहते हैं थ्रू XML वो शेयरेबल हो जाती है। द वेब इज बिकमिंग XML बेस्ड रादर दैन HTML बेस्ड। अब जो नया स्टैंडर्ड या नया ट्रेंड है वो ये है कि वेब जो है, इंटरनेट जो है, उस पे तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो XML बेस कन्वर्ट होती जा रही है। तमाम सॉफ्टवेयर जो हैं इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। तो उससे ये है कि स्टैंडर्डाइज हो रही हैं चीज़ें और ज़्यादा जो एप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड समझा जा रहा है वो XML समझा जा रहा है। और XML एक वेल फॉर्म्ड स्ट्रक्चर है और इसमें प्रोविज़न ये है कि HTML की तरह HTML में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जबकि XML में वो लिमिटेशंस नहीं हैं। हम अपने टैग्स क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने डाटा को खुद से डिस्क्राइब कर सकते हैं इन अ सिंगल फ्लैट फाइल। जबकि HTML का बेसिक पर्पस जो है वो डाटा को डिस्प्ले करने से रिलेटेड है। एक बेसिक कंपैरिजन है स्लाइड पे XHTML का और XML का, ताकि लोगों के जहन में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो कि XML और XHTML किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रही हैं। तो XHTML जो है बेस्ड ऑन टैग पेयर्स। जाहिर है स्टार्टिंग टैग चाहिए होता है, एंडिंग टैग चाहिए होता है। बिल्कुल सेम केस XML में भी है कि बेस्ड ऑन टैग पेयर्स। तो इसके लिए भी एक स्टार्टिंग टैग चाहिए और एक एंडिंग टैग चाहिए। पर्पस बड़ा इंपॉर्टेंट है। XHTML का मार्कअप लैंग्वेज है। डिस्प्ले द डाटा। बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? डाटा को डिस्प्ले करना। फोकस हाउ इट लुक्स। डाटा की प्रेजेंटेशन को ज़्यादा स्टाइलिश करना, ज़्यादा लुक एंड फील को फोकस करके ज़्यादा स्टाइलिश तरीके से इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना। डस नॉट केयर अबाउट द मीनिंग ऑफ कंटेंट। बट जो इसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है उसके बारे में इसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। बस सिर्फ डाटा फोकस
फोकस जो है इसका वो डाटा डिस्प्ले पे है। और इसमें तमाम के तमाम टैग्स जो हैं प्री डिफाइंड टैग्स हैं। एक्सएमएल को अगर हम देखें तो इसका पर्पस क्या है, मेटा मार्कअप लैंग्वेज टू डिफाइन मार्कअप लैंग्वेज। तो ये बेसिकली एक मेटा मार्कअप लैंग्वेज है जो कि मार्कअप लैंग्वेज क्रिएट करने के लिए यूज होती है। एमएल डिफाइंस बाय एक्सएमएल डिस्क्राइब्स द डाटा। एक्सएमएल का बेसिक पर्पस क्या है कि ये डाटा को डिस्क्राइब करती है। फोकस मीनिंग ऑफ डाटा रादर डिस्प्लेइंग इट। मेथड ऑफ डाटा एक्सचेंज कंटेंट मस्ट बी वेल स्ट्रक्चर। और जिस तरह से इसके डाटा एक्सचेंज के स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत वेल डिफाइंड हैं। और नो प्री डिफाइंड टैग्स, इसमें कोई भी टैग डिफाइंड नहीं है। जो भी टैग डिफाइन करना है वो एक राइटर ने या ऑथर ने खुद करना है। हाउ टू डिस्प्ले एक्सएमएल। एक्सएमएल को हम किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं? सिंपल, एक्सएचटीएमएल को डिस्प्ले करने के लिए, ये स्टाइलिंग करने के लिए हमें सीएसएस रिक्वायर्ड होती है। सीएसएस स्टैंड फॉर कास्केड स्टाइल शीट। जबकि एक्सएसएल जो है, एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट जो है, स्टाइल लैंग्वेज जो है, बेसिकली ये रिक्वायर्ड होती है आपके एक्सएमएल डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करवाने के लिए। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, एचटीएमएल स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें एचटीएमएल और एक्सएमएल दोनों क्रिएटेड हैं। एक्सएमएल की एक्सटेंशंस जो हैं बहुत सारी हैं, आप देख सकते हैं। एक्सएचटीएमएल, सीएमएल, आरएसएस, एक्सबीआरएल, मैथएमएल, म्यूजिक एक्सएमएल, ये सारी की सारी इसकी एक्सटेंशंस हैं या इसमें क्रिएटेड डिफरेंट मेटा लैंग्वेजेस हैं या लैंग्वेजेस हैं। तो बेसिकली यहाँ से हमें ये समझ आता है कि एचटीएमएल का बेसिक पर्पस जो है वो डाटा को डिस्प्ले करना है। उसका फोकस जो है वो डाटा डिस्प्ले पे है। जबकि एक्सएमएल का बेसिक पर्पस जो है वो डाटा को स्टोर करने पे है। मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक क्लास बनाते हैं और एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो क्लास के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन कंटेन कर लेता है। फॉर इंस्टेंस, एक क्लास है स्टूडेंट की और स्टूडेंट की एक इन्फॉर्मेशन है कि उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उसकी कोर्स की डिटेल। तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो फर्स्ट नेम में डेफिनेटली उसका फर्स्ट नेम, फॉर इंस्टेंस साजिद, लास्ट नेम अहमद, और कोर्सेज की डिटेल आ जाती है। कोई मैथ्स का कोर्स है, साइंस का कोर्स है, उर्दू का कोर्स है। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा है। तो एक्सएमएल में भी एक्चुअली हम एक ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर एक्सएमएल में मुझे एक डाटा रखना है तो मुझे बेसिकली स्टूडेंट का एक टैग क्रिएट करना है, एंडिंग टैग क्रिएट करना है। उसके अंदर मुझे बेसिकली उसके फर्स्ट नेम का एक टैग क्रिएट करना है। फर्स्ट नेम के स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के दरमियान उसके फर्स्ट नेम की इन्फॉर्मेशन साजिद, लास्ट नेम का टैग क्रिएट करना है उसमें अहमद, कोर्स का टैग क्रिएट करना है और उसमें कोर्सेज की लिस्ट डिस्क्राइब करनी है। तो बेसिकली एक्सएमएल जो है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, एक्सएमएल में वही इन्फॉर्मेशन जो है हम टैग्स की सूरत में स्टोर कर देते हैं। तो बेसिक आइडिया जो है इससे आपको ये होगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है हम डाटा के तौर पे एक फ्लैट फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं। और ये फ्लैट फाइल दो सिस्टम्स के लिए उसी तरह अंडरस्टैंडेबल है जिस तरह से नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को रीड किया जा सकता है।